नमस्कार, मैं हूं जुबी और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मंदसौर जिले के बाजखेड़ी गांव में सोमवार की सुबह कृष्णपाल सिंह पिता रघुनाथ सिंह उम्र 35 वर्ष ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह परिजनों ने नाहरगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मृतक के परिजनों और समाजजनों ने केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों पर मृतक को प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए शव को थाने के बाहर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के समर्थन में करणी सेना के जीवन सिंह, शेरपुर किसान नेता श्यामलाल जोगचंद भी पहुंचे। समाजजनों का आरोप था कि केंद्रीय नारकोटिक्स के अधिकारियों ने पहले तो पीड़ित के भाई और उसके परिवार को 11 किलो डोडा चूरक के फर्जी केस में फंसाया और उसके बाद 50 लाख रुपए की मांग की गई। पीड़ित परिवार ने नारकोटिक्स अधिकारियों को 2 किस्तों में 33 लाख रुपए भी दिए। इसमें पीड़ित ने अपनी जमीन बेचकर रुपए जुटाए और अधिकारी को दिए। इसके बाद भी अधिकारी बाकी रुपए के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। इससे त्रस्त होकर मृतक ने सोमवार की सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंपी है। शाम को मृतक के पोस्टमार्टम बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हाय हाय नारकोटिक्स, हाय हाय नारकोटिक्स, हाय हाय नारकोटिक्स, हाय हाय भारत माता की जय। 306 बनने की जो भी धारा लगनी है 306 तो पहले भी लग सकती है। उसके बाद प्रोसेस है आपके दिक्कत नहीं होगी। हम हर एक चीज आपके हिसाब से करेंगे, ठीक है, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। आपने कहा कि उनसे बात हुई मैम किस तरह का मामला है, क्या हुआ था और अभी क्या स्थिति है? ये नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाजखेड़ी गांव का मामला है। नारकोटिक्स के लोगों ने 3-4 महीने पहले एक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी मुकदमा बनाया, बड़े भाई के खिलाफ फर्जी मुकदमा बनाया। उनके गले में कैंसर था और नली निकाल रखी, मतलब बेड रेस्ट है, इस तरीके का मुकदमा उन्होंने बनाया। जब नारकोटिक्स के अधिकारियों को लगा कि इस आदमी से पैसा वसूल नहीं किया जाता, तो छोटे भाई के खिलाफ 11 किलो डोडा चूरा का फिर से एक फर्जी मुकदमा और बना दिया। उस व्यक्ति से 33 लाख रुपए उन्होंने वसूल कर लिए और लगातार 50 लाख की मांग कर रहे थे कि 50 लाख रुपए देना पड़ेंगे। उनके परिवार के महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, बच्चों के साथ बदतमीजी करी और व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया कि अंततः उस किसान कृष्णपाल सिंह जी करके उनका नाम है, इतने परेशान हुए कि उनको फांसी पर लटक करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये मंदसौर संसदीय क्षेत्र में लंबे समय से नारकोटिक्स विभाग के लोग आते हैं, स्थानीय थाना क्षेत्र को सूचना नहीं देते हैं और आकर के जिस तरीके से लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं, मोटी रकम यहाँ पर वसूल कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि सीबीआई की जांच हो तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के हज़ारों हजार बेगुनाह युवा जिनको एनडीपीएस एक्ट की फर्जी धारा में फंसा करके उनको जेलों में डाल रखा है। आज सारे लोग आसपास के राजपूत समाज के और आसपास के सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और सारी समाजों ने मिलकर के यहाँ एक ज्ञापन दिया और शव को रख करके यहाँ आंदोलन चल रहा है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि नारकोटिक्स का जो अधिकारी यहाँ पर आए थे और सबके सामने उन्होंने स्वीकार किया कि 33 लाख रुपए उन्होंने लिए। वो जवाब लोगों के सामने दे नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। लगातार यहाँ के युवाओं को और किसानों को समझाने के अलावा यहाँ कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि तत्काल धारा 306 के अंतर्गत, जो कि आत्महत्या करने के लिए उकसाने के लिए जो धारा है, उसके अंतर्गत मुकदमा होना चाहिए। जो 33 लाख रुपए उन्होंने दिए वो 33 लाख पुनः उस परिवार को इनको देना चाहिए और इसके साथ साथ जो दोषी जो कर्मचारी है, उसमें जो भी अधिकारी है, उनके खिलाफ नारकोटिक्स विभाग के 5-6 लोग तो यहाँ पर अभी थाने में अंदर बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नाम तो ये कोई राणा करके है, विकास राणा करके है, वो लंबे समय से लूट खसोट यहाँ पर कर रहा है। ये सारे एविडेंस अंदर जाकर के जो दे भी रहे हैं और ऑडियो उनकी है, वीडियो उनकी है, जो पैसे का जो लेन देन है वो है, और जो दलाल सक्रिय है उन दलालों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए।
आप बैठिए ऊपर। सर एक सुसाइड का मामला आया है, इसमें परिजनों ने या थाने पे शव रखकर काफ़ी देर तक हंगामा किया है, और किस तरह का मामला था, क्या आरोप लगे हैं सर? देखिए, ये थाना नाहरगढ़ के बाजखेड़ी की घटना है। यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा सुसाइड किया गया है। इसमें अभी प्रारंभिक तौर पर मर्ग कायम कर इसमें इन्वेस्टिगेशन में ले लिया गया है, और जो भी परिवारजनों के जो भी आरोप प्रत्यारोप जो भी हैं उनसे बताया गया कि इसमें अपना स्टेटमेंट दें, और जो भी आपके पास एविडेंस है, जिस भी एजेंसी ने कार्रवाई की है उसके खिलाफ जो भी एविडेंस है आप अपना एविडेंस दें, तो उसमें जो भी तत्संबंधी वैधानिक कार्रवाई होना है वो उसमें कार्रवाई होगी। बिल्कुल। सीबीएन के अधिकारी को बुलाया गया था, आरोप उन्हीं पर था कि कुछ पैसे लेने के आरोप है, वो स्वीकार भी किया है? नहीं, ऐसा उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, और चूंकि परिवारजनों से हमारे द्वारा ये कहा गया है कि जो भी आपके पास फैक्ट्स है, जो भी तथ्य हैं आपके पास, रिकॉर्डिंग या अन्य जो भी चीज़ें हैं इस संबंध में आप हमें अवेलेबल कराएं, और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई जो होना है वो बिल्कुल होगी। कितने रुपए के आरोप लगे हैं कुछ? अभी ये मुझे ज्ञात नहीं कितने रुपए के आरोप लगे हैं, पर इसमें परिवारजनों द्वारा रुपए के आरोप लगाए गए हैं। तो जो भी उनके सारे फैक्ट्स हैं एक बार इन्वेस्टिगेशन में आ जाए, उस अनुसार जो उनकी विभागीय कार्रवाई अलग विषय है, और जो हमारी मर्ग जांच में है जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें होगी। दादा भाई, आज एक सुसाइड का मामला है, उसमें आप लोगों ने आए हैं, कई तरह के आरोप जो है नारकोटिक्स पे लग रहे हैं, किस तरह का मामला है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? और क्यों पूरा किस वजह से बैठे? मामला ही फर्जी है। यहाँ पर जो सेंट्रल नारकोटिक्स है वो बिना पुलिस को सूचना दिए गाँव में दबिश देती है। दबिश में कुछ मिले या नहीं मिले, यदि उनने दबिश दी है तो वो मुकदमा बनाएंगे ही, चाहे उनको आसपास से कहीं से माल खरीद के रखना पड़े। ऐसा ही एक कैंसर पीड़ित जो किसान थे उनके वहाँ घर पे दबिश दी, उनने माल रख के केस बना दिया। उसके बावजूद जब उन्होंने देखा कि ये कैंसर पीड़ित है, चल फिर नहीं सकता है और उसके घर में कोई व्यक्ति नहीं है, तो उनके भाई को उस मुकदमे में फंसाया गया झूठा, और उनके ऊपर फिर 11 किलो का मुकदमा अलग बनाया गया। तब उनकी महिलाओं को पकड़ के ले जाया गया। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा इज्जत हमारी महिलाओं की होती है, उनको फंसाने की और उनके ऊपर मुकदमा बनाने की धमकी दी गई। तब उनने किसी को न बताते हुए अपनी इज्जत बचाने के लिए उनने वो पैसे सीबीएन वालों को ले जाके दिए ताकि उनकी इज्जत खराब नहीं हो। उनने 23 लाख रुपए एक दिए, उसके बाद उनकी 50 लाख रुपए में बात हुई थी कि 50 लाख तुमको देने पड़ेंगे तब जाके तुमको हम छोड़ेंगे। तो 23 लाख रुपए दे के अपनी महिलाओं को छुड़ा के लाए, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं था और उन पर ज़बरदस्ती दबाव बना के पैसा ऐंठना चाह रहे थे। तो उनने पैसा दिया और अपनी महिलाओं को लेके आए। फिर उनने बाद में डबल दबिश दी और फिर बोला कि नहीं तो फिर से उठा के ले जाएंगे महिलाओं को, तुम्हारे ऊपर मुकदमे और बनाएंगे, तुम्हारे बच्चे को भी अंदर डाल देंगे। तो फिर उनने 10 लाख रुपए दिए, इस प्रकार से 33 लाख रुपए दिए और 17 लाख के लिए बार बार परेशान कर रहे थे कि बाकी का जो पैसा बचा हुआ है वो भी दो, वरना तुम पे वापस वो कोई मुकदमा डबल से बनाएंगे, तुम्हारी महिलाओं को वापस से उठा के ले जाएंगे। तब व्यक्ति ने ज़मीन भी बेची घर की, उसके बावजूद भी जब पैसे की पूर्ति नहीं हुई तो इस झंझट से निकलने के लिए उन्होंने आत्महत्या करी है। उस आत्महत्या करने में पूरे सीबीएन में जितने भी अधिकारी कर्मचारी है उनका सबका संपूर्ण रोल है, क्योंकि नीचे से लगा के ऊपर तक पैसा बढ़ता है, तभी जाके वो अधिकारी कर्मचारी अभी भी उनका फेवर कर रहे हैं। और यही एक जगह की घटना नहीं है, बहुत सारी जगह की घटनाएं हैं। एक तो विकास राणा है, और भी हमने संजय फौजदार है, और भी कुछ कर्मचारी अधिकारी है। एक सामने ही खड़े थे, वो जवाब भी नहीं दे पाए यहाँ पर। उनने खुद ने भी कबूला है कि हाँ हमारे अधिकारियों से कर्मचारियों से गलती हुई है। इस प्रकार की गलती एक व्यक्ति को खो दिया है हमने। इस व्यक्ति को खोने के बाद भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो और जो पैसा उनने ऐंठा है वो वापस किसान को मिले, और उनके ऊपर जो 302 के अंदर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि प्रताड़ना दे के मारा। 306 में मुकदमा होता है, पर ये आत्महत्या नहीं हत्या है। उनने हत्या करने के लिए उकसा के उसकी हत्या ही करी है। ईश्वर सिंह राठौर। संजय जी, जो आपके ब्रदर है उनकी कैसे डेथ हुई, क्या आरोप है, किस तरह के आरोप है और क्या हुआ था पूरी? देखिए, मामला जैसे आज सबके संज्ञान में आया है और सबको पता है कि नारकोटिक्स की लापरवाही के कारण ये सब कुछ हुआ है। कुछ आज से करीबन 5 महीने पहले का मामला है, जब यहाँ पे नारकोटिक्स वालों ने जो CNB या CBN है उन्होंने वहाँ पे दबिश दी थी। तो जो हमारे दाद भाई शांत हुए, उनके जो बड़े भाई साहब है नरेंद्र सिंह जी, वो कैंसर पीड़ित है। तो कैंसर पीड़ित हैं, तो उन्होंने नारकोटिक्स वालों ने ऐसा सोचा कि भाई यहाँ से अपने को कुछ माल नहीं मिल सकता, ऐसा हो सकता है। तो फिर उन्होंने ज़्यादा प्रेशर है कृष्णपाल सिंह जी जो उनके छोटे भाई उनके ऊपर किया, और उनके ऊपर कुछ 11 किलो का वो कुछ मुकदमा है या उस तरह से बनाया है। तभी उन्होंने घर से सब लेडीज़ और जितनी भी महिलाएं होती सबको उठा के भी लेके गए, और उसके एवज में उन्होंने तभी मोटी रकम एक तभी वसूल कर ली थी। तब लगभग इन्होंने कुछ 23 लाख रुपए तब उनसे ले लिए थे। उसके अगेंस्ट में हमारी महिलाओं को उन्होंने वहाँ से छोड़ा था। फिर बाद में जब ऐसा हुआ कि जब मामला, उन्होंने फिर ऐसा बोला कि इस मामले को हम कैसे तैसे कर देंगे, और आप जो कृष्णपाल सिंह जी, क्योंकि उनको पता है नरेंद्र सिंह जी को कैंसर है, तो उनका तो कुछ हो शायद ऐसा नियम में होगा कि भाई मेडिकल आधार पे उनको बेल मिल सकती है होगा, तो उनको नहीं दबाव करके कृष्णपाल सिंह जी के ऊपर लगातार दबाव कर रहे थे।
इन बिटवीन जो मेरे सामने जो घटना हुई उसका मैं साक्षी हूँ कि अभी 2 महीने पहले ही CBN की टीम या CNB की टीम जब गांव में आई थी तब सुबह सुबह ये लोग 6-7 बजे आए थे, मैं तब गांव में था। तो मेरे सामने ही इन लोगों ने इतना अभद्र व्यवहार किया महिलाओं के साथ किया। आज कृष्णपाल सिंह जी जिनकी आज आत्महत्या कर ली, देवलोक गमन हो गया, उनके सामने उनका बच्चा 15 साल का, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। बेटा तेरा बाप कहाँ पे छुपा है, हमको पता है, तू बता दे, ये तेरी गाड़ी गाड़ी है, गाड़ी बेच के पैसा, मतलब बहुत तरह की प्रताड़नाएं जितनी भी करनी थी उन्होंने वो बच्चे के साथ भी की, महिलाओं के साथ भी की। मैं वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे जो अंदर जो साहब बैठे हैं महेंद्र सिंह जी वो मौजूद थे, विकास राणा है वो मौजूद थे, कुछ संजय फौजदार है वो मौजूद थे। यहाँ पे भी CBN में एक और बंदे हैं, कुछ अमित राठौड़, मैंने आज नंबर प्लेट देखा तो उनका मेरे को फेस रिमाइंड आ गया, तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो ये प्रताड़नाएं बहुत टाइम से कर रहे थे, तो तब भी वो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हिंट दे के गए थे कि आप एक बार आ जाओ, हमको मिल के आ जाओ, और इसका अपन फिर तोड़ पानी जो बोलते हैं अपनी भाषा में कि तोड़ पानी ऐसा कर लेंगे सर। तो फिर से उन्होंने फिर से यही दबाव था कि भाई आप पैसे दो। ये पैसे के दबाव में ऑलरेडी इन्होंने घर की ज़मीन भी बेची है, सब कुछ दोष नहीं था उसके बाद भी। तो फिर वो टेंशन में कहीं ना कहीं डिप्रेशन में थे, और इनके प्रेशर के कारण, क्योंकि बार बार दबिश दे रहे थे, झूठे मुकदमे में फंसा रहे थे, तो भाग रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं घर से दूर थे, कहीं भी छुप रहे थे, भाग रहे थे, तो आदमी एक डिप्रेशन में चला जाता है। तो पूरे तनाव की मेरे हिसाब से कम उन्होंने लास्ट के 2-3 महीने पूरे तनाव में निकाल दिए। और कल ही मैंने उनको पर्सनली जब मिला था दिन में, तो वही बात हो रही थी कि यार घणो प्रेशर कर रहा है पुलिस वाला, ऐसा है, अब पैसा क्या लाइन देंगे और वो पैसे कहाँ से देंगे। तो फिर बोला ठीक है, अभी हम कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा, आज कानून है तो अपने पास कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा। ये कल दिन की ही बात है, और आज सुबह उठ के उन्होंने ये आत्महत्या कर ली सुबह 5 बजे। हाँ, रिकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जीजो साहब है, जो जब ये पैसे की जो बात हुई थी तब वो बता रहे थे, तो उनके पास कुछ रिकॉर्डिंग है, कुछ सबूत तो है, कुछ तो है कि भाई किसके थ्रू पैसा गया था, कैसे गया था, वो कुछ सबूत है उसमें। वो तब पहले डील में कुछ 23 लाख रुपए दिए थे, उसके बाद फिर कुछ शायद 10-12 लाख, फिर कुछ 10 लाख, ऐसे फिर कुछ दिए हैं। और वो डिमांड ऐसा कर रहे थे हमको कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए, और बोल रहे थे तुम ठाकुर हो। जो विकास राणा है, स्पेशल विकास राणा, उनका ऐसा कहना था कि तुम राजपूत हो, ठाकुर हो, तुम्हारे उसमें से कैसा पैसा निकालना वो हमको निकालना आता है। अगर तुम कौन अधिकारी था कोई जिसको पैसा दिया था? वो मैं, क्योंकि उस समय वास्तविकता में मैं मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं भी बाहर रहता हूँ, लेकिन जब वो पैसे का डील जो भी हुआ था वो अभी स्टेटमेंट लिखवा ही रहे वो अंदर, तो उनको एग्जैक्ट आइडिया रहेगा कि किसके थ्रू या कहाँ पे गया है, लेकिन गया है पैसा। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।